कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एसेंशियल नॉलेज। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं अबाउट एक ऐसे सिरप के बारे में जो आपने अक्सर अपने घर में कभी ना कभी यूज़ भी की होगी या आपने देखा भी होगा इसको सिरप को। ठीक है, ये जो सिरप है ये जनरली कॉमन कोल्ड या कफ जैसी कंडीशंस में आपने इसको इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अंदर तीन जो आपके पास ड्रग्स यहाँ पे डाली गई है। तो फर्स्ट हमारे पास है डेक्स्ट्रोमिथाऑर्फिन। डेक्स्ट्रोमिथाऑर्फिन HBr जो है ये सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है फिनाइल एफ्रीन HCl जो है ये भी सॉल्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरफिनिरामाइन जो मेलिएट है। इसको मिला, इन तीनों को मिलाकर ये आपकी सिरप बनती है। ठीक है, और इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। जो हमारे पास पहली वाली है डेक्स्ट्रोमिथाऑर्फिन जो ये HBr है, इसका मेन फंक्शन है कि ये टेम्परेरी लीफ जो हमें कफ होता है उसको टेम्परेरी रिलीफ करती है। ठीक है, और जो हमें कफ होता है बाय कॉमन कोल्ड, बाय फीवर या बाय उसको ये रिलीफ करने में हेल्प करती है। और नेक्स्ट हमारे पास है फिनाइल एफ्रीन जो आपके पास HCl फॉर्म में अवेलेबल है, सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अब आपको पता है जब हमें जुकाम होता है तो हमें नीजल डिस्कम्फर्ट होता है, नोज के अंदर डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते नाक से, तो जो हमारी नोज के अंदर बल्कीनेस होती है, ठीक है, जो हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो ये क्या करती है, रिलीफ नोजल डिस्कम्फर्ट कॉज बाय द कोल्ड और हे फीवर। ठीक है, अब जितना भी डिस्कम्फर्ट होता है उसको ये रिमूव करती है, रिलीव करती है। थर्ड वन जो हमारे पास है क्लोरफिनिरामाइन मेलिएट जो है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये रनी नोज को ट्रीट करती है। ठीक है, बाय एलर्जी, बाय कोल्ड, जब भी हमें नोज हमारी रन करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको ये रिलीव करती है। ठीक है, तो ये तो थे इनके मेन फंक्शंस। ठीक है, आपको जितने भी ये सिम्टम्स या कोई भी कोल्ड है तो उसको रिलीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके अगर हम दूसरी साइड जाए लेवल के, तो इसकी कॉम्पोजिशन में आपको दिखाया कि जो हमारे पास ये डेक्स्ट्रोमिथाऑर्फिन जो HBr है, ये IP के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इंडियन फार्माकोपिया जो होती है, तो इंडियन फार्माकोपिया एज अ बुक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस में जो इस सिरप को बनाने का जो फॉर्मूला है वो इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है। ऐसे ही USP होता है। अगर आपको मेन चीज़ क्या, अगर आपको IP दिख रहा है तो IP का मीन्स होता है इंडियन फार्माकोपिया, यानी इंडियन फार्माकोपिया जो होती है उससे इसका जो फॉर्मूला है वो बनाने का लिया गया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपको दिखाया है डेक्स्ट्रोमिथाऑर्फिन जो HBr है वो 10 mg आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद जो फिनाइल एफ्रीन जो इसके अंदर डाला गया है वो 5 mg है, और 2 mg आपके पास क्लोरफिनामाइन है, वो आपके मेलिएट जो है वो आपको दिखाया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे और एक्सीपेंट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ठीक है, इसका जो कलर है सनसेट येलो कलर आपको दिखाया है, वो तो आपको पता ही है, जैसे अब जब आप पियोगे इसको तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन चीज़ है डोसेज की, कि कितना डोसेज हमें देना है, कितने। देखो अगर आपका जो पर्सन है वो अगर अडल्ट है, ठीक है, तो अडल्ट में इसको 10 ml देना है, या तो आप इसको 10 ml माप के दे सकते हो, या यहाँ 10 ml का मतलब होता है जो 2 टीस्पून होते हैं हमारे, 2 टीस्पून आपको फुल देनी है। आप इसको कंटिन्यूसली 3 से 4 बार एक दिन में दे सकते हो। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे 3 to 4 टाइम्स अ डे। अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की, चिल्ड्रंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 6 से 12 साल के बीच में जो बच्चे हैं उसको 5 ml देनी है, यानी 1 टीस्पून देना है। ठीक है, उसका हाफ देना है, मतलब देखो यहाँ पे एडल्ट में हम पूरा कितना दे रहे थे, 2 टीस्पून दे रहे थे, लेकिन चिल्ड्रन में आप इसको हाफ कर दो। ठीक है, इसको भी 3 से 4 टाइम देना आपको दिन में। अगर बच्चे आपके 2 से 6 साल के बीच में हैं तो आपको उसको 2.5 ml, ठीक है, या उसको हाफ टीस्पून देना है आपको 3 से 4 बार, वही मतलब जितना आप देना है 3 से 4 बार आपको दिन में दे सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें अगर जैसे आप में से कोई भी प्रेग्नेंट है या कोई एंटी डिप्रेशन कोई टैबलेट्स ले रहा है, माओ इनहिबिटर कोई ले रहा है, तो आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है आपको ऐसे नहीं लेना इसको। तो बाकी अगर हम बात करें इसकी रेट की, तो 120 में आपको मिल गई है यहाँ पे। ठीक है, मेन तो यही है। अगर आपको और भी ऐसे कोई मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज वहाँ तक प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।